प्रश्न अच्छे थे, उत्तर नहीं मिला क्या? यहां पर एक प्रश्न है, अंतरंग बहिरंग दो प्रकार के तप हैं। बहिरंग तप नहीं तपोगे तो अंतरंग की सिद्धि नहीं होगी, अंतरंग तप नहीं तपोगे तो बहिरंग निरर्थक है। बहिरंग का अंग है अंतरंग, ऐसा नहीं है। अंतरंग का अंग है बहिरंग, अंतरंग का अंग है बहिरंग। इसलिए अंतरंग तप की सिद्धि के लिए बहिरंग तप करना चाहिए। शरीर को जितना पुष्ट करोगे आशाएं उतनी वर्धमान होंगी और वासनाएं वर्धमान होंगी, इसलिए बहिरंग तप करना चाहिए। बहिरंग तप करने की शक्ति नहीं है तो अंतरंग तप को ही नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय भी तप ही है, वो अंतरंग तप है। निर्जय स्थान देखना चाहिए। किसी का वीर अंतराक्रम का क्षोभम है कि जो अनशन तप विशेष कर लेता है, किसी का ज्ञानवणी कर्म का क्षोभम है जो स्वाध्याय अधिक कर लेता है, परंतु स्वाध्याय ही होना चाहिए। यदि बहिरंग तप को देकर ही भावना में जी रहे हो तब भी स्वाध्याय की कमी है, और अंतरंग तप का नाम लेकर के बहिरंग तप की अवहेलना कर रहे हो तब भी स्वाध्याय में कमी है। आपकी सामर्थ्य है तो दोनों तप तपो, और सामर्थ्य नहीं है तो बहिरंग तप करने वालों को सम्मान रखिए और अंतरंग तप आप करिए, खुश रहो। हम तो सभी मुनिराजों की अनुमोदना करते हैं, ये भी तप है, वैयवृत्ति तप है, वैयवृत्ति तप है, प्रायश्चित देना दोनों तप है, ठीक है। इसलिए कायक्लेश तप है। हम विहार कर रहे, पैर सूज रहे हैं, कष्ट हो रहा है, फिर भी प्रसन्न है, कायक्लेश तप चल रहा हमारा। अज्ञानी समझे कि विहार कर रहे, हम अंदर जा कर रहे, ठीक है ना। अब जिनको विकल्प हो वे अपना वैसा देखे भाई, जिनकी सामर्थ्य अपना वैसा कर रहे, अपने अपनी सामर्थ्य से। अब अनुत्तर सागर उपवास कर रहे सो कर रहे, उनकी सामर्थ्य, ठीक है। इसलिए रुकने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। आइए, तो इस प्रकार से अंतरंग भी करना चाहिए, बहिरंग ही तप करना चाहिए। लेते हैं, अभी रख लो। कुछ करना नहीं अभी, है ना, मात पढ़ो। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में अपर नाम समाधि शतक ग्रंथ में 45वें श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मित्र बार बार संस्कारों को दोहरा करके कुगति के साधन मत बनिए। जो संस्कार राग देश के हैं, अध्यवसाय स्थान है, जो कसाय व्यापार है, व्यापार बुद्धि है, इसका प्रत्याख्यान करो। अन्यथा बंद स्थान छोड़ेंगे नहीं। पुण्य उदय से वर्तमान में तुम्हारे कार्य बहिरंग बन भी गए, लेकिन अंतरंग कार्य की हानि होगी। पुनः सुनिए, जिसके अंदर जो क्षमता योग्यता है उनकी प्रशंसा होगी। वो योग्यता आपके पास नहीं है तो हीन भावना में आकर के बंद स्थान को प्राप्त नहीं हो जाना। फिर जो योग्यता आपके पास है उस योग्यता का आनंद लीजिए। पर की योग्यताओं को देखोगे तो हीन भावना में डुबकी लगा करके संक्लिष्टता से मरण करोगे, कुगति प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपने अपनी योग्यताओं पर आनंद लूटा है और दूसरे की योग्यता की विनय किए तो तुम धर्मात्मा कहलाओगे। समझ में? दो बातें ध्यान रखना, अपनी योग्यता का आनंद लूटना है और पर की योग्यता की प्रशंसा करना है।
अपनी योग्यता को छिपा के रखना और दूसरे की योग्यता देकर हीन भावना में जीना, ये तीव्र बंध के कारण है, दुर्गति के कारण है। ठीक है, ये बहुत अपनी स्वयं की भावों की बहियावृत्ति करते रहना चाहिए 24 घंटे। अपने भावों की बहियावृत्ति करते रहना चाहिए 24 घंटे। स्थितिकरण करना चाहिए स्वयं के परिणामों का। ठीक है, बड़ों के साथ रह करके, गुरु के साथ रह करके बहुत सारी संकलेशा से व्यक्ति बचता है। उसे मालूम है गुरु महाराज हैं, श्रद्धा का विषय है। गुरु भाइयों के बीच में संकलेशता अच्छी वर्धमान होती है, तो वहां चाहिए है हम गुरु भाई न देख करके धर्म देखें। बराबर बालों के साथ जो प्रेम से रह लेता है वह विश्व का सबसे बड़ा तपस्वी होता है। बराबर वालों के साथ जो शांति से रह लेता है वो विश्व का सबसे बड़ा तपस्वी होता है। आखिर में कोई भी मुनि संग होंगे, पंचम काल में एकल विहार का निषेध है। ठीक है, कोई भी मुनिराज होंगे उन्हें परस्पर में मिलके तो रहना ही होगा, और यहाँ संग में मिलके रहेंगे प्रीति से तो तुम बाहर भी रह पाओगे। ठीक है, और इतनी प्रीति से रहना, देखो अब जैसे मुनिराज हैं विहार कर गए, कोई संग कहीं कोई संग कहीं, अचानक कोई मिल भी ले, कितने वर्षों तक मिलना है। अब दो कहाँ विनम्र सागर जी हैं, कहाँ निर्णय सागर जी हैं, कहाँ विनिश्चय सागर है, कहाँ विमर सागर, हम यहाँ हैं। ठीक है, कभी मिलते मिल गए जुल गए चले गए, कहाँ विभव सागर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी आप लोग हैं, अभी आज हमारे सामने इकट्ठे हो, कल आपके संग बनेंगे, कोई कहीं होंगे कोई कहीं होंगे, तो मेहमान जैसे मिल पाओगे। और यहाँ मिल के रहोगे तो प्रेम से मिलोगे, भरत मिलन होगा, अन्यथा बाहुली भरत मिलन होगा। राम भरत मिलन करना भाई, भरत बाहुली मिलन नहीं करना। जानन हाँ, अकेले के नहीं घूमना। जानन्मात्मस्तत्त्वं विभक्तं भावान्यपि पूर्वभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोपि गच्छति। जानन्नपि आत्मनस्तत्त्वम्, जानन्नपि आत्ममनस्तत्त्वं विभक्तं भावन्यपि भावयन्नपि पूर्वभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोपि गच्छति। सुनिए ध्यान से, ओहो क्या सुंदर श्लोक बनाया आचार्य महाराज ने। हर व्यक्ति के मन की बात को खोल के रख दिया है। आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो कि दो मन हैं, मैं जानता हूं ये नहीं करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए मुझे, वही कर बैठता हूं। न अहम करना चाहिए, न हीन भावना में आना चाहिए, न कोई निंदा आलोचना करना चाहिए, न ऐसे वचन बोलो किसी की मिली श्रद्धा चकनाचूर हो जाए, न मिले हृदय को तोड़ो, न ऐसी विचारधारा खड़ी करो या बेसम खड़ा हो जाए। ऐसी विचारधारा रखिए जिससे कि आपके विचारों को आकर के विश्व में अखंडता आच्छादित हो जाए। अखंडता आच्छादित हो जाए, ऐसा काम कीजिए। इसलिए अपने विचारों, महात्मा अप्रेमित सागर जी, बेविचार रखो, उन विचारों को दबा के रखो। जैसे कि आपकी मतारी ने झाड़ू लगाई कमरे में, उसके घर का ही कचरा था, अचानक मेहमान उसे दिखे, उसने तुरंत ही उस कचड़े को, ठहरो बोलना नहीं सुनना है, टोकनी रख दी, टोकनी रख दी कचड़े के ऊपर, क्योंकि मेहमान आए, टोकरी रख दी, उसको दबा के रखा है।
क्यों? वो पागल माँ नहीं थी कि किवाड़ के नीचे दबा दिया और पंखा खोल दिया, मेहमान आ गए, पूरा गंदा मचा दिया, ठीक है ना। उसने टोक नहीं रखी, फिर पंखा खोला, मेहमान आ गए। इसी प्रकार से मेहमान आए हैं, उनके सामने आपको कचरा फैलाना नहीं है, उस पर टोक नहीं रखना है। अपने उन भावों पर टोक नहीं रखो जो भाव कचरा फैलाने वाले हों। उन भावों को दिखाओ मेहमानों को जो सुगंध बिखेरने वाले। ये बात है। ऐसे कैसे? ऐसे, ठीक है। तो ये सामान्य बात नहीं है, ये विशेष बात है, ठीक है। विभक्तम तो जानन पी। अब देखिए, जानन पी, जानता हुआ भी तत्वम में आत्मा भिन्न है, चैतन्य भिन्न है, देह भिन्न है, कसायक भाव शत्रु हैं। जानन्नपि, जानता हुआ भी, विभक्त भावे नपि, शरीर आदि अन्य पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी, भिन्न जान रहा है, कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन बुद्धि में वही ठसा हुआ है, बुद्धि में वही ठसा हुआ है, बुद्धि में वही ठसा हुआ है। क्यों ठसा हुआ है? उसे निकालिए, निकालिए। तो पूर्व ब्रह्म संस्कारात्, बार बार क्यों आ रहा है? तो मालूम है अशुभ भाव, संपूर्ण अशुभ भाव कुशील भाव है। कम्मम मसु कुशीलम, जितनी अशुभ कर्म है सब कुशील है, सब कुशील है। कम्मम मसु कुशीलम। और महात्मा प्रणव सागर जी, तुल्यो पूज्यम बम्भम, तुल्यो पूज्यम बम्भम, अपने अपनी आत्मा में, प्रज्ञा में वे संस्कार डालिए जो सूत्रों को उद्घाटित कर दें। तुल्यो पूज्यम ब्रह्मम हमने आपको सबको पढ़ाया था। सारे व्रत एक किनारे हैं, त्रिलोक पूज्य कोई व्रत है, उसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। तो संपूर्ण व्रत ब्रह्मचर्य है बेटा, तभी 18,000 शील बनते हैं, समझ रहे ना। इसलिए पूर्व ब्रह्म संस्कारात्, पूर्व ब्रह्म के संस्कार से भ्रांति भूयोपि गच्छति, ये जीव बार बार भ्रांति को प्राप्त होता। किसी ने प्रश्न किया कि ये चित्त क्यों भटकता है, उसका उत्तर दिया आचार्य महाराज ने, जानता हुआ भी, समझता हुआ भी, भेद विज्ञान करता हुआ भी, पुनः वही देह में मत रागादिक भाव से युक्त प्रणति बनती है। क्यों स्वामी ऐसा होता? पूर्व ब्रह्म संस्कारा, पूर्व ब्रह्म के संस्कार, भ्रांति भूयोपि गच्छति, भ्रांति के बाद पुनः भ्रांति को प्राप्त होता है जीव। इसलिए भूत के संस्कारों को विराम दो, वे संस्कार डालो जो भगवान बनाए। शेष आगे विचार करें।